वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे अपना स्ट्रेट लाइन मेथड का सेल ऑफ एन एसेट। अगर आप किसी भी एसेट को सेल करते हो तो कैसे आपने अपने अकाउंट्स में कैसे उसकी ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है जी। सो इलस्ट्रेशन है, अ कंपनी परचेज्ड मशीनरी फॉर 2 लाख ऑन 1 अप्रैल 2016 को 2 लाख की मशीनरी परचेज की। मशीनरी इज़ डेप्रिशिएटेड एट 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। On 1st October 2018, the machinery was sold for 1,20,000। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर को 2018 को 1,20,000 की ये मशीनरी जो है वो बेच दी। ड्रॉ द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2017, 18 एंड 19। सो दैट मीन 3 सालों का बनाना है हमने। सो मशीनरी कब परचेज की है? 2016 के 1 अप्रैल को। ठीक है जी। टू बैंक आ गया, कितने की मशीनरी परचेज की है उन्होंने? 2 लाख की। इस साल में और कुछ नहीं हुआ। सो 2017 की 31 मार्च को क्या हुआ? बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन इस पर कितना लगेगा? पूरे साल का ही लगेगा, लेकिन देखो 2 लाख की मशीनरी है, इस पर 10% लगाया तो दैट मीन्स मेरा डेप्रिसिएशन की अमाउंट आई 20,000। सो मेरा डेप्रिसिएशन चला गया यहाँ पर 20,000। सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन आ गया 1,80,000। उसके बाद आ गया, अभी बैलेंस आ गए 2017 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,80,000। इस साल में भी अभी कुछ नहीं सेल हुआ। 2018 की 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा? फिर से वही 20,000 ही, क्योंकि हमने एक बार कैलकुलेट कर लिया है 20,000। देन बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,80,000 में से 20 गया, सो आ गया 1,60,000। 1,80,000। अब आ गया तीसरा साल, 2018 की 1 अप्रैल आई। उन्होंने कहा, पहले तो बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लेते हैं 1,60,000। उन्होंने कहा कि 1,20,000 की मशीनरी 1 अक्टूबर को सोल्ड की है। 1 अक्टूबर 2018 की होगी। 1 अक्टूबर बाय बैंक। जब भी आप सेल वैल्यू लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? बाय बैंक। ठीक है जी। सो सेल की वैल्यू कितनी? 1,20,000। अभी देखिए इस साल क्या हुआ, ये जो मशीनरी थी वो हमारी सिर्फ 6 मंथ यूज़ हुई है, अप्रैल से 31 सितंबर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स यूज़ हुई है। सो इसका मतलब ये है कि इस साल अब उस मशीनरी पे कितने महीनों का डेप्रिसिएशन पड़ेगा? 6 महीनों का। दैट मीन 20,000 का 6/12 आपने अगर किया तो कितना आ गया? 10,000। ठीक है जी। अब हमने देखना है कि हमें सेल पे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। जब भी आपने ये चेक करना है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, आपने क्या करना है? पहले आपने लिखनी है मशीनरी की वैल्यू। 2 लाख की मशीनरी थी, अभी तक आपने कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया उस पर? 20,000, 20,000 एंड 10,000। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 50,000। डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। सो मीन्स आपकी 1,50,000 की अभी तक की मशीनरी पड़ी है। आपकी 1,50,000 की पड़ी है, लेकिन आपने उसे सेल किया है 1,20,000 पे। तो दैट मीन 1,50,000 की चीज़ को अगर 1,20,000 में बेच रहे हो तो दैट मीन्स अल्टीमेटली आपको 30,000 का क्या आ रहा है? प्रॉफिट या फिर लॉस? लॉस। तो 30,000 का लॉस आ गया। अगर मशीनरी को सोल्ड करने पे लॉस आता है तो दैट मीन्स वो हम डालते हैं क्रेडिट साइड। अगर मशीनरी को सोल्ड करने पे प्रॉफिट आता है तो उसे हम डालते हैं डेबिट साइड। सो लॉस आया है तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना निकला हमारा यहाँ पे? 30,000। ठीक है जी। जब भी आप कोई एसेट को सेल करोगे ना, आपने हमेशा वहाँ पर देखना है कि हमें उस सेल पे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। और कैसे देखना है? जो एग्जैक्ट वैल्यू जितने में आपने परचेज किया है वो, उसमें से अभी तक का जितना डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर देना है। डेप्रिसिएशन सारा माइनस कर दिया, फिर देखना है, कंपेयर करना है सेल वैल्यू को और अभी तक आपके पास वो मशीनरी या वो कोई भी एसेट जो है वो कितने का पड़ा है। जब देख लिया तो आपने डिफरेंस देखना है कि ज़्यादा, अगर यहाँ पर 1,50,000 की मशीनरी 2 लाख पे बिकी होती, सो इसका मतलब यहाँ पर होना था हमारा 50,000 का प्रॉफिट। बट यहाँ पर 1,50,000 की सेल हुई है 1,20,000 की, सो हमारा 30,000 का आ गया लॉस। ठीक है जी। अब आगे हम करते हैं यही वाला क्वेश्चन
इफ़ प्रोविज़न ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट इज़ मेंटेन, अगर हमने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है तो उस टाइम पे हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है जी। सो सबसे पहले हमारा आ जाना था यहाँ पर 2016 की अप्रैल 1 मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट। हमारी कितनी मशीनरी थी? 2 लाख की। सो हमारा बैलेंस कैरी डाउन भी कितना आ जाना है 31 मार्च को, बाय बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख ही। अगर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हो तो दैट मीन्स ये है कि आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी मशीनरी की वैल्यू ही लिखनी है। सो कैरी डाउन हो गया, यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, यहाँ पर फिर से 2 लाख किया, ये आ गया 2018-19 की, सॉरी 17-18, 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख। फिर आ गया 2018 का 1 अप्रैल, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और फिर कितना 2 लाख। और फिर 2018 की 1 अक्टूबर को आपने क्या किया? बाय बैंक आपने सेल की है, कितने की? 1,20,000 की। ठीक है जी। बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, अभी तक का कितना डेप्रिसिएशन है आपको मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके बताया था 50,000 रुपीज़। सो ये आ गया आपका 50,000 यहाँ पे। और तीसरी चीज़ यहाँ पर जाएगी बाय लॉस ऑन सेल। ठीक है, कितनी आया था? 30,000 आया था। ठीक है जी। अब इसका टोटल कर लो, 50,000 प्लस 30,000 80 प्लस 1,20,000 आपका 2 लाख का यहाँ पर हो गया बैलेंस। ठीक है जी। जब भी सेल वाली वैल्यू आएगी वहाँ पे बैंक जितने पे सेल किया है, प्रोविज़न अभी तक का जितना डेप्रिसिएशन बनता है, अगर लॉस है तो यहाँ पर, अगर प्रॉफिट है तो यहाँ पे। ठीक है जी। आगे आ गया आपका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मतलब कि आपका इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके जाएंगे डेप्रिसिएशंस के अमाउंट। सो 2017 को 31 मार्च आपने कितना डेप्रिसिएशन लगाया था यहाँ पे? 20,000। सो आ गया आपका टू बैलेंस, सॉरी 2017 यहाँ से शुरू करना था, 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 20,000, और इसका बैलेंस कैरी डाउन निकाल देना था यहाँ पे 20,000। फिर 2018 आया 31 मार्च, इस साल में भी डेप्रिसिएशन कितना था? 20,000 था। 20,000 2018 31 मार्च टू बैलेंस कैरी डाउन 20,000। अब तीसरा साल आ गया 2018 की 1 अक्टूबर, सॉरी पहले इसे ब्रॉट डाउन भी करना था। 2017 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, मतलब ये आपका टोटल हो गया 40,000। यहाँ पर भी 40,000 आना था। देन फिर 1 अक्टूबर को 2018 की 1 अक्टूबर को पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ, कितना? 40,000। अभी इस 1 अक्टूबर को हमने कितना डेप्रिसिएशन लिखा था यहाँ पर 10,000। सो टोटल हो गया आपका यहाँ पे 50,000। सो ये आ गया 2018 की 1 अक्टूबर टू मशीनरी अकाउंट ट्रांसफर्ड, कितना? 50,000, वही जो हमने अभी अभी यहाँ पर ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, ये वही वाला, ये बैलेंसिंग फिगर निकली हमारी, ये बैलेंसिंग फिगर हमारी यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई है। हाँ, मैंने पहले ही यहाँ पर निकाल ली थी तो मैंने यहीं पे पहले सीधी ही लिख ली बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। जब भी आपने ये क्वेश्चन करना है तो पहले देखना है कि आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितना बनता है। टोटल डेप्रिसिएशन आप लिखोगे यहाँ पे। क्लियर?